आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल पे फॉर्म आए हुए, फॉर्म भरे हुए काफी महीने बीत चुके हैं। अब जानते हैं आरआरबी एनटीपीसी इसका अगर हम लोग आंकड़ा देखें तो जो एनटीपीसी 12th लेवल के फॉर्म थे वो याद रखिएगा 21 सितंबर से भरे गए थे, 21 सितंबर से 27 अक्टूबर के आसपास तक। और दूसरी तरफ अगर आप ये 10+2 के ग्रेजुएशन के देखोगे तो ग्रेजुएशन वाले जो फॉर्म्स थे वो 14 सितंबर से भरे गए थे, 14 सितंबर 2024। चलिए भैया कैलेंडर भी था। इसके अलावा जितने भी आरआरबी ने वैकेंसी निकाली, चाहे वो एलपी की वैकेंसी हो, चाहे वो टेक्नीशियन की वैकेंसी हो, चाहे वो साथ ही आपकी आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की वैकेंसी हो, आरपीएफ एसआई या कांस्टेबल की वैकेंसी हो, फिर साथ ही एनटीपीसी आई, उसके बाद में अपना ये ग्रुप डी। चलिए भाई ग्रुप डी तो अभी जनवरी में आई, कोई बात नहीं, ये तो जनवरी 2025 इसको आई तो अभी फॉर्म भरे तो उससे 3 महीने हुए, इसकी तो कोई बात नहीं। लेकिन एनटीपीसी लगाओ आप 14 सितंबर से अक्टूबर 1 महीना, नवंबर 2 महीना, दिसंबर 3 महीना, जनवरी 4 महीना, फरवरी 5 महीना, मार्च 6 महीना, अप्रैल 7 महीना, मतलब इसकी वैकेंसी आए 7 महीने हो चुके। कितने महीने? 7 महीने 210 दिन। और अभी एग्जाम डेट के बारे में किसी भी प्रकार की कोई सूचना रेलवे भर्ती बोर्ड ने नहीं दी है। जब भी सूचना देगी उसके, जब भी एग्जाम लेगी उसके 1 महीने पहले बताती है, 1 माह पहले। तो अभी अगर मान लेता हूं जून में शुरुआत में, मान लो जून से आपका एग्जाम होना है तो इसकी सूचना अप्रैल एंड या 1-2 मई तक आ जानी चाहिए। आज 24 अप्रैल हो चुकी है, अभी कोई सूचना नहीं है। और जैसे रेलवे भर्ती बोर्ड का एटीट्यूड लग रहा है या जैसे रेलवे भर्ती बोर्ड की देखने पर हालत लग रही है, उसको लग नहीं रहा कि उसके मन में आगे भी कोई ऐसी सूचना देने की मतलब कोई इच्छा जग रही है। और अगर यहाँ से लेट होता है, मान लो ये जून जुलाई में भी नहीं हुआ, चलो भाई अप्रैल चली गई, मई और तैयारी कर लो, पर कम से कम जून जुलाई में तो हो जाना चाहिए। कम से कम ग्रेजुएशन वाला हो जाए, उसके अगले महीनों में अगस्त तक या 12th वाला हो जाए, तो अगले 3-4 महीने में इसका सीबीटी बना। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? अभी हम लोग केवल सीबीटी 1 की बात कर रहे हैं। इसके बाद में तो इसमें 2 चरण और है, कुछ में तो सीबीटी, सीबीटी 2 तो सब में, उसके बाद में कुछ पोस्ट में टाइपिंग है और कुछ पोस्ट में साइको टेस्ट भी है, बाकी में जरूर ज्वाइनिंग है, मेडिकल है। तो फिर सीबीटी 2 कब होगा? इनकी ज्वाइनिंग कब होगी? वर्षीय योजना बना दिया था, बहुत धरने प्रदर्शन हुए थे, शायद आप लोगों ने उस समय, आप में से कोई था पिछली भर्ती में, हम लोगों ने जंतर मंतर ने जाने कहां ऑनलाइन धरना, इतने धरना प्रदर्शन हुए थे, तब जाके 2019 की भर्ती की एग्जाम डेट इन्होंने ना 2020 में कोई भर्ती ली, 2021 एंड में, मतलब समझ रहे हो कितने वर्ष बाद, लगभग 2.5-3 साल बाद इन्होंने सीबीटी 1 लिया और सीबीटी 2 तो और उसके बाद में अब 2024-25 तक भी बच्चों की ज्वाइनिंग आ रही है। तो तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओ, क्या तुम चाहते हो कि 2024 की तुम चाहते हो या ये सर 24 की वैकेंसी है, आदतें तो हमें सहने की कोई बात नहीं, और देश हित में थोड़ा सा योगदान इंतजार करके हम भी दे देंगे और 2029 तक वेट करते, क्या ही दिक्कत है? आप तो गुरुजी पागल हो, फालतू में आवाज उठा रहे हो हम लोगों की। तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं तुम्हारी कमेंट का वेट कर रहा हूँ। क्या चाहते हो कि सीबीटी 1 की अगले 3 से 4 महीने में एग्जाम डेट आ जाए? क्योंकि उसके बाद में भैया सीबीटी 2 भी है बाबू, उसके बाद में और भी चरण है, कुछ पोस्ट में टाइपिंग भी है और कुछ पोस्ट में इस समय आगे सीबेट भी है, तो फिर उसमें तो और ज्यादा समय लगेगा। कम से कम सीबीटी 1 अगर होगा तो अगले चरण में पहुंचोगे ना।